एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर है 15। इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें वो ये कह रहा है कि द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ 300 kVA 11,000 and 2200 volts 50 cycle per second transformer has 190 turns and resistance of 0.06 ohm। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक 300 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसके V1 11,000 वोल्ट्स हैं और V2 2200 वोल्ट्स हैं। उसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी टर्न्स 190 हैं, 190 टर्न्स हैं यानी N2 हैं, और इसकी रेजिस्टेंस R2 0.06 ओहम है। The high voltage winding has 910 turns and a resistance of 1.6 ohm। इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग की टर्न्स N1 जो कि प्राइमरी है 910 टर्न्स है और इसकी रेजिस्टेंस है 1.6 ओहम। When the low voltage winding is short circuited, अगर हम उसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दें यानी सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दें, द फुल लोड करंट इज ऑब्टेन्ड। फुल लोड करंट उसमें से गुजरेगी जबकि वोल्टेज होंगे 500 वोल्ट्स, ये VSC1 है, अप्लाइड टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर अप्लाई होंगे। कैलकुलेट, ए केस में वो कह रहा है द इक्वलेंट रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस एज रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। अब यहाँ पर मालूम करने हैं R01 और X01। अब बी केस में वो कह रहा है द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ईच वाइंडिंग, इसकी X1 और X2 दोनों बतानी है यानी लीकेज रिएक्टेंस बतानी है हर वाइंडिंग की। जी, तो सबसे पहले R01 और X01 मालूम करेंगे तो K मालूम करना पड़ेगा जो कि बराबर होता है N2 ओवर N1। N2 190 है और N1 910 है, तो K की वैल्यू आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की 0.2। तो उसके बाद हम R2 डैश मालूम करेंगे। R2 डैश आप जानते हैं कि ये वो मज़ाहमत होती है जो होती तो सेकेंडरी साइड की है लेकिन उसको हम प्राइमरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, R2 ओवर K स्क्वायर से। R2 0.06 ओहम है, ये बताई हुई है उसने, और K की वैल्यू 0.2, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये R2 डैश की वैल्यू 1.5 ओहम हमारे पास आ चुकी है। जी, तो R2 डैश आ गई, R1 उसने दी हुई है तो इससे R01 हमें हासिल हो जाएगी जो कि R1 प्लस R2 डैश के बराबर होती है। तो R1 1.6 है और R2 डैश 1.5 है, इसकी वैल्यू R01 की आई है 3.1 ओहम। ये उसने पूछा था, ये हमने उसको R01 की वैल्यू बता दी। अब हम X01 की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके लिए हमें करंट मालूम करनी है, फुल लोड करंट I1 VA ओवर V1 से। VA ये उसने बताए हुए हैं 300 kVA और V1 11,000 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 27.27 एम्पियर। उसके बाद इम्पीडेंस मालूम करनी है Z01 जो कि बराबर होती है VSC1 ओवर ISC1 के। तो यहाँ पर उसने फुल लोड करंट बताया था कि वो गुजर रही है उसकी शॉर्ट सर्किट में, तो वो I1 है। VSC1 500 है और I1 27.27 है, तो इस तरह से Z01 हासिल हुई है 18.34 ओहम। जी, तो X01 बराबर होगी Z01 स्क्वायर माइनस R01 स्क्वायर अंडर रूट के। इनमें Z01 की वैल्यू पुट करेंगे और R01 की भी 18.34 Z01 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस R01 है 3.1 और इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट कर देंगे और इसका आंसर हमें मिलेगा X01 का 18.1 ओहम। इस तरह से X01 भी हमें मिल चुकी है। एक में जो दो चीज़ें उसने पूछी हैं वो हमने उसको बता दिया। अब हम बी की तरफ जाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि हर वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस बताएं। तो यहाँ पर हमें फ़र्ज़ करना है
assuming for each winding the ratio reactance resistance is the same, यानी ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की जो रेशो है हर वाइंडिंग की वो बराबर है, यानी x1 ओवर x01 बराबर है R1 ओवर R01। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो हो सकता है कि x1 मालूम करनी है तो ये बराबर होगी x01 इंटू R01 ओवर R01, R1 ओवर R01। तो x01 18.1 है, R1 1.6 है और R01 3.1 है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9.34 ओम। इसी तरह से हम दूसरे केस में भी मालूम कर लेंगे x2, ये भी रेशो बराबर है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर x2 डैश बराबर है x01 इंटू R2 डैश ओवर R01 के। तो यहाँ पर x01 18.1 के बराबर है और R2 डैश 1.5 है, R01 3.1 है। तो x2 डैश हमारे पास आई है 8.76 ओम। तो इससे हम x2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि x2 बराबर होती है k स्क्वायर इंटू x2 डैश। तो k हमारे पास मौजूद है 0.2, इसका स्क्वायर ले लेंगे और x2 अभी हमने मालूम किया है 8.76। इनको हल करेंगे तो ये x2 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 0.35 ओम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन इसके समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी वजाहत दूंगा और जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा।